नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SK ठाकुर और मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि बाबा रामदेव पीर जी के जीवन काल के साथ जुड़ी है। और बाबा रामदेव पीर जी ने मक्का से आए हुए पीरों को क्या चमत्कार दिखाया था, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में इस रामदेवरा नमा के जगह पर 14वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए। उन्हें कोई बाबा रामदेव तो उन्हें कोई प्यार से रामसा पीर के नाम से भी पुकारते थे। और बाबा रामदेव पीर जी ने ठीक इसी जगह पर मक्का से आए हुए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था, यानी कि पर्चा दिया था। और ये है बाबा रामदेव पीर जी का चमत्कारी धुना। और इसी पेड़ के ऊपर उन्हें डाली बाई मिली थी। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप बाबा रामदेव पीर जी से जुड़े हुए और भी कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं। और रुणीचा धाम आने के लिए सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन ये रामदेवरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बाबा का मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने जीवन काल में समाज को समानता, सेवा और धर्म का संदेश देने वाले बाबा रामदेव पीर जी का जन्म विक्रम संवत 1409 को राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में उंडू कश्मीर नमा के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि रामदेवरा से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये है बाबा रामदेव पीर जी की समाधि। मात्र 33 वर्ष की आयु में बाबा रामदेव पीर जी ने ठीक इसी राम सरोवर के पास में विक्रम संवत 1442 में जीवित समाधि ली थी। लेकिन बाबा रामदेव पीर जी से पहले यहाँ पर डालीबाई ने समाधि ली थी। ये है डालीबाई की समाधि। और ये है डालीबाई का कंगन। यहाँ पर डालीबाई के कंगन से गुजरने की प्रथा है। जो भी अपने मन में भक्ति भाव लिए इस कंगन से गुजरता है, माना जाता है कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस मंदिर के परिसर के अंदर बाबा रामदेव पीर जी के वंशजों की और भी समाधियां आपको नजर आएगी। बाबा रामदेव पीर जी के भजन सुनने के बाद मंदिर के बिल्कुल पीछे बने हुए हम इस भोजनालय में आते हैं। यहाँ पर रामदेवरा में आने वाले सभी भक्तों के लिए निःशुल्क पेट भर के प्रसादी के स्वरूप में भोजन खिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये है राम सरोवर, जो कि बिल्कुल बाबा रामदेव पीर जी के समाधि के पीछे स्थित है। और इसी सरोवर में स्नान करने के बाद सभी भक्तगण मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वर्तमान समय में आप इस राम सरोवर में बोटिंग भी कर सकते हैं। और बोटिंग का पर व्यक्ति 50 से 100 रुपया टिकट लिया जाता है। तो दोस्तों ये है बाबा रामदेव पीर जी की पर्चा बावड़ी, जो कि बाबा रामदेव पीर जी की समाधि से बिल्कुल 1 मिनट की दूरी पर है। जमीन के अंदर लगभग 4 से 5 मंजिल की बनी हुई इस 14वीं शताब्दी की पर्चा बावड़ी को बाबा रामदेव पीर जी ने बनवाया था। और बाबा के भक्तों के द्वारा इस पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र माना जाता है। और गुलाबी लाल पत्थरों से बनी हुई इस पर्चा बावड़ी की गहराई का आज तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन अचानक से एक दिन लोग इस पर्चा बावड़ी में कूदने लगे। इसीलिए सुरक्षा के कारणों से इस पर्चा बावड़ी को जाली से बंद कर दिया है। ये है श्री 5 पीपली तीर्थ। इसी जगह पर बाबा रामदेव पीर जी ने मक्का से आए हुए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था। मंदिर के परिसर में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको बाबा रामदेव जी और माता नेतल दे का ये जुगल जोड़ी का मंदिर नजर आएगा। बाबा रामदेव जी का विवाह
अमरकोट की राजकन्या नेतल दे से हुआ था। और आज के समय में अमरकोट इंडिया से टूटकर हमारे पाकिस्तान में आता है। और बाबा जी का गुणगान जब सब जगह फैलने लगा तो सऊदी अरबिया के मक्का से यहाँ पर 5 पीर बाबा रामदेव पीर जी से मिलने के लिए आए थे। और जब इस जगह पर उनका खाने का समय हुआ था तब उन्होंने बाबा रामदेव पीर जी से कहा कि हम जिस कटोरों में खाना खाते हैं वो तो हम मक्का में भूल कर आए हैं। तो बाबा रामदेव पीर जी ने मक्का में रह गए उनके खाने पीने वाले कटोरों को इस जगह पर प्रकट किया था। इस तरह से उन 5 पीरों को बाबा रामदेव पीर जी ने खाना खिलाया और वो 5 पीर बाबा रामदेव पीर जी के शरण में आ गए। और इसी जगह पर उन 5 पीरों ने बाबा रामदेव पीर जी को रामसा पीर की उपाधि दी थी। ऐसी कहानी इस जगह पर बताई जाती है। ऐसी मान्यता इस जगह की है। ये 5 श्री पीपली तीर्थ स्थल रामदेवरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। रामदेवरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जगह को रूणीचा कुआं या फिर रूणीचा गांव कहा जाता है, क्योंकि भैरव राक्षस का वध करने के बाद बाबा रामदेव पीर जी ने ठीक इसी गांव पर रूणीचा गांव बसाया था। और यहीं पर है बाबा रामदेव पीर जी का पवित्र ये चमत्कारी धूणा। इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि बाबा रामदेव पीर जी ने ठीक इसी स्थान पर बैठकर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। और यहाँ पर ये दीपक हमेशा हमेशा प्रज्वलित रहता है। और इसी मंदिर के परिसर में आपको ये चिल्लई माता का मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर में माता बहुत ही खूबसूरत रूप में विराजमान है। चिल्लई माता बाबा रामदेव पीर जी की कुल देवत है। और यहीं पर आपको ये कुआं नजर आएगा जिसे रूणीचा कुआं कहा जाता है। इस कुएं का निर्माण स्वयं बाबा रामदेव पीर जी ने करवाया था। रामदेवरा से श्री 5 पीपली की ओर जाते हुए रास्ते के बीच में आपको ये वीरमदेव जी का मंदिर नजर आएगा। वीरमदेव बाबा रामदेव पीर जी के बड़े भाई हैं। और ये मंदिर बाबा वीरमदेव जी को समर्पित है। और ये मंदिर रामदेवरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम आपको डालीबाई के मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये मंदिर रामदेवरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस मंदिर को डालीबाई की जाल भी कहा जाता है। इसी मंदिर के आसपास बाबा रामदेव पीर जी को नन्हे से बालिक के रूप में एक बच्ची मिली थी, वो डालीबाई थी। बाबा रामदेव जी ने उस नन्ही सी बच्ची का नाम डालीबाई रखा था। फिर बाबा रामदेव यहाँ से डालीबाई को अपने महल लेकर गए थे। और डालीबाई का बचपन बाबा रामदेव पीर जी के महल में ही पला पड़ा था। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है डालीबाई का मिलने का स्थान। और सबसे पहले डालीबाई ने ही समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन करने के बाद कई सारे भक्तगण यहाँ पर आते हैं। रामदेवरा स्टेशन के पास में ये पटेल भवन बना हुआ है। आप आओ तो यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत में रूम भी मिल जाएगा। वैसे तो पूरे रामदेवरा में कई सारे धर्मशाला और होटल्स बने हुए हैं, आप चाहो तो कहीं पर रुक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये रामदेवरा की वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। और ऐसी अनोखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपसे ऐसी अनोखी वीडियो मिस न हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय राम, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।